अभी हमारे साथ चेतना झाम जी हैं, जो पहले जन स्वराज पार्टी के संभावित उम्मीदवार थे, लेकिन अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कराए हैं। आखिर इसका क्या वजह है और क्या कारण है, इन्हीं से जानेंगे। स्वागत है मैम। धन्यवाद। आज आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराया है, कैसा महसूस हो रहा है? वैसे ही जैसे पहले दिन महसूस हो रहा था, उतनी ही ऊर्जा, उतनी सत्यता, उतना ही विश्वास, क्योंकि समस्तीपुर के जो जो मेरा परिवार है, जब वो आपके साथ है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता क्या नहीं। कुछ हुआ जन स्वराज पार्टी में, बताएंगे जो आपको ये कराना पड़ा निर्दलीय से नामांकन? ये तो पार्टी का डिसीजन है, आप उनसे ही जाके पूछिए, क्योंकि मैं तो बता नहीं सकती हूँ कि क्या हुआ वहाँ पर। क्या लगता है, पार्टी का दबाव था या पार्टी का जो है सो कुछ आप पे जो है तो षड्यंत्र किया गया, क्योंकि काफी मेहनत आप कर रहे हैं? देखिए, राजनीति इसी को बोलते हैं, यही सत्य है। कभी कुछ कभी कहाँ, यही राजनीति है। लेकिन कहते हैं ना कि जब भव सागर में आए हैं तो तैरना भी सीखना चाहिए। अगर आप तैरेंगे नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो भव सागर है कितनी दूर आपको लेके जा सकता है। क्या रहेगी समस्तीपुर के लिए आपकी चुनावी मुद्दा अब, क्योंकि आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हैं? तो मुद्दे तो वही है, मैंने बोला था कि लोगों के शब्द और सिद्धांत के ऊपर मैं जुड़ी थी, ये मानती हूँ मैं, और आज भी वही सिद्धांत जागृत है मेरे, वही शब्द है, वही सत्यता है। मुझे अपने समस्तीपुर का विकास चाहिए, मुझे युवाओं को मजबूत बनाना है। और मैंने जैसा बोला था पहले भी, आज भी जो भी बेसिक समस्या है, सड़क, नाली, जल, सब समस्याएं जितनी म्यूनसिपैलिटी की है, जितनी सरकारी परेशानियां हैं, सरकारी अस्पताल है, सरकारी शिक्षा है, सब ठीक होनी चाहिए। आप बताइए, जो सैंपल जो होता है वो महत्वपूर्ण रखता है या उम्मीदवार का जो अपना पहचान छवि? देखिए, आपने ऐसे बहुत वरिष्ठ नेता देखे होंगे जो मजबूत पार्टी से आते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र, अपनी जगह के लिए कुछ कर नहीं पाते। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, कई नाम ऐसे आ जाएंगे, लेकिन आपने कुछ ऐसे नेता देखे होंगे जो पार्टी के अंदर भी रहते हैं और कुछ स्वतंत्र भी रहते हैं, और काम वो लोगों के लायक करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि मेरी विजय और पराजय किसी आदमी से नहीं है, लोग से। अगर जनता मेरे लिए प्रसन्न है और वो आशीर्वाद देती है तो आपकी विजय सुनिश्चित है। और विजय का मतलब ये नहीं कि आप विजय हो गए, उतने लाखों लोगों का वोट पड़ा है, विजयी वोट, और उस वोट का जो भार है वो देखना चाहिए कि वो कैसे है और कहाँ और कैसे आपको उसको लौटाना है। चेतना जी क्या करेंगे जीतने के बाद, फिर से जन स्वराज में जाएंगे या स्वतंत्र रहेंगे? चेतना जी जन स्वराज में तो नहीं जा रही है, क्योंकि जन स्वराज को उसने छोड़ा भी नहीं था, जन स्वराज ने उनको छोड़ा है, तो अब जन स्वराज तो नहीं। कब आपको पता चला कि आपको टिकट नहीं मिलने जा रहा है? जैसे आपको पता चला वैसे मुझे पता चला। कुछ तो महसूस हुआ होगा, मायूस हुए होंगे? नहीं, मायूसी किस बात की? क्योंकि पार्टी में आपने बहुत बड़ा योगदान दिया था, क्षेत्र में लगातार जो है जनसभा कर रहे थे। देखिए, योगदान मैंने ही नहीं, जिन जिन प्रत्याशियों को नहीं मिला टिकट, उन सबों ने योगदान दिया है। कुछ तो इतने वरिष्ठ हमारे मतलब प्रत्याशी थे जिनको मुझे शौक हो गया कि उनको टिकट नहीं मिली। और मैं एक बात समझती हूँ कि जितने मेरे प्रत्याशी हैं वो अब मेरे लिए भाई बंधु, जिन्होंने अपना कंधा दिया, और आज भी मेरा हृदय उन सभी प्रत्याशियों के साथ है जिनको टिकट नहीं मिली। वो प्रेम भाव और वो समर्पण चेतना का हमेशा उनके साथ रहेगा, जो सत्य पे चलते हैं और सिद्धांत से कभी भटके नहीं। और समस्त मेरे जितने 243 विधानसभा के प्रत्याशी हैं, कुछ मुझे जानते हैं, कुछ मुझे नहीं जानते हैं, या शायद मुझे जानते हूँ, मैं उनको नहीं जानती हूँ, लेकिन वो समस्त लोगों का जो प्रेम और स्नेह है, जो मेरे अंदर है, वो मैं हमेशा जागृत करती रहूंगी कि जिस बल दल से आप अपने विधानसभा के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कार्यरत हुए थे, वैसे ही कार्यरत होइएगा, क्योंकि जिताता आपको दल नहीं है, जिताती आपको जनता है। जी बिल्कुल। आखिरी सवाल है, जन स्वराज पार्टी का जो ये फैसला है, इसको किस रूप में आप देखते हैं? फैसला है, आपको ग्रहण करना है, मैंने ग्रहण कर लिया, तो फिर मैंने अपना फैसला ले लिया। जब पार्टी अपना फैसला ले लेती है तो फिर आप स्वतंत्र हैं। बहुत दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है फिर वहां जाने का? निर्दलीय हूँ, अपने समस्तीपुर के लिए हूँ, इसलिए अगर आप मेरा वो भी देखेंगे पंक्ति तो उसमें लिखी है समस्तीपुर की चेतना। मैंने कभी भी जन स्वराज की चेतना नहीं बोला,
या किसी दल की चेतना नहीं बोला, समस्तीपुर की चेतना, क्योंकि मैं समस्तीपुर की ही बेटी हूँ, ये मेरी जन्मभूमि है, अधिकार है मेरा ये। लेकिन अगर आप सक्षम है और शक्तिशाली है तो अपने अधिकार को कार्य के रूप में ग्रहण कीजिए, और मैं ये बोलती हूँ कि अपने लोगों के लिए कार्य कीजिए।